पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों के बच्चों को भी जज बना करके वहां पर बैठाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सुना आपने, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गरमाता जा रहा है। पहले देश के कानून मंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, किरण रिजिजू, उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति जो किसान जाति से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, धनखड़ साहब, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन सब ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ अपनी राय बता दी है। और इस कैंपेन को चला रहे हैं दिलीप मंडल, नितिन मेश्राम, किरण रिजिजू कि भारत से कॉलेजियम खत्म हो। लेकिन कॉलेजियम के समर्थन में सिर्फ एक शख्स आया है। उस शख्स का नाम है कपिल सिब्बल, जो कॉलेजियम का केस भी जीत चुका है। इसी शख्स की वजह से कॉलेजियम आया था। उसके बाद DY चंद्रचूड़ जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। लोगों का तर्क है कपिल सिब्बल और का कि इससे भगवा लोग, बीजेपी RSS के लोग जज बन जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या सच है ये? बिल्कुल ये सच तो हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि कॉलेजियम बना रहे। पहले तो मैं आपको कपिल सिब्बल की बात बता दूं। कपिल सिब्बल बहुत बड़े आरक्षण विरोधी हैं। इससे पहले वो अर्जुन सिंह को हटवाकर MHRD मंत्री बने थे। यही शख्स नीट लेकर आया था। यही शख्स SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार को खत्म करने वाला है। UPA 1 की शानदार जीत हुई थी। अर्जुन सिंह उस समय MHRD में मंत्री थे। 22 से ज्यादा लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने यूपी में जीती थी। दूसरे कार्यकाल में अर्जुन सिंह को साइड कर दिया गया, कपिल सिब्बल का कब्जा हो गया और कपिल सिब्बल ने सारे फैसले SC ST OBC के खिलाफ लिए और कांग्रेस का बटाधार कर दिया। और अब कांग्रेस से भागकर समाजवादी पार्टी में है। अब समाजवादी पार्टी का भी बटाधार होना तय है, जान लीजिए। दूसरी बात चंद्रचूड़ सिंह की। DY चंद्रचूड़ सिंह ने एक बातचीत में कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार का था, मेरी मां कपड़े धोती थी। दिलीप मंडल ने ये तस्वीरें शेयर कर दी है, जिससे साफ है कि उनके पास महल था। पेशवा के राज के दौर में वो, उनके फादर, उनके घर वाले दरबारी थे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, मुंबई में घर था उनका बड़ा। ये गरीब वाली कहानी वो झूठ बोल रहे हैं। वही दूसरी बात है, दिलीप मंडल लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक से एक ट्वीट किए हैं। सबसे आपको जानकारी है, जब अंग्रेज इस देश में जज हुआ करते थे तो क्रिसमस में वो छुट्टी लेते थे। 16 दिनों की छुट्टी है क्रिसमस में जजों की। समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, क्रिसमस में 16 दिन की छुट्टी है। मात्र 190 दिन काम करता है सुप्रीम कोर्ट। और ये कॉलेजियम, सोचिए 77,000 मामले पेंडिंग है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। तो जुडिशरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं वो भी सारे सवाल आपको बता रहा हूं। सोचिए, प्रिय लाइव लॉ इंडिया, सोचिए लाइव लॉ ने वो ट्वीट हटा दिया जिसमें चंद्रचूड़ का ये ट्वीट बयान था कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। और कांग्रेस का कवारा करके वो कांग्रेस से जा चुके हैं। अब सपा की बारी है। जो कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में खड़ा है वो एक ही आदमी खड़ा है, कपिल सिब्बल। सोचिए, अमेरिका और ब्रिटेन में तो केस आने के दिन ही तय हो जाता है कि फैसले कितने दिन में आएगा। और एक हमारे मिलॉर्ड हैं, दिलीप मंडल ने लगातार लिखा, अमेरिका में फेडरल कोर्ट क्रिसमस पर सिर्फ 1 दिन बंद रहती है, ब्रिटेन में 3 दिन, तब भी काम पूरी तरह से बंद नहीं होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट क्रिसमस की छुट्टी में 16 दिन लेता है। मिलाड, हमारे मिलाड कुछ ज्यादा ही छुट्टी तो नहीं ले रहे हैं, क्रिसमस से इनका प्रेम कुछ ज्यादा ही है। सोचिए एक तरफ क्या हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ये तमाम थ्रेड, तमाम ट्वीट जो है वो दिलीप मंडल लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कीजिए हम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं जवाब दूंगा। तो एक एक ट्वीट में पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से दिलीप मंडल, ये घर है चंद्रचूड़ सिंह का, DY चंद्रचूड़ का। चंद्रचूड़ के पापा की 23 की उम्र में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। बचपन में उनकी पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई में हुई। इस स्कूल में टाटा, गोदरेज, महिंद्रा, भुट्टो, जिन्ना सब लोग पढ़े। मुझे नहीं लगता कि चंद्रचूड़ की मां कपड़े की गठरी सिर पर लेकर धोती होगी। ये महल है चंद्रचूड़ सिंह का। और वो कह रहे कि मेरी मां कपड़ा धोती थी। मैं ईसाई धर्म का सम्मान करता हूं। 2% आबादी वाला 2% आबादी है उनकी। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, पर क्रिसमस पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन की छुट्टी, ऊपर से वेकेशन बेंच भी नहीं, सब बंद। मिलाड लोग, कुछ तो मर्यादा रखिए। बच्चे नहीं है आपकी, बस मौजा ही मौजा, काम कीजिए काम। तो
तो दिलीप मंडल को लेकर क्या उन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलेगा? किरण रिजिजू से साथ मिलकर वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। आजादी से पहले अंग्रेज जज इन दिनों अपने देश जाया करते थे, तब से चला आ रहा है। सोचिए 16 दिन की छुट्टी लेते हैं और ये दिलीप मंडल ने खोजा है। कल मुझे एक बड़ी गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूं, सुप्रीम कोर्ट कहीं मुझ पर कंटेम्प्ट न केस न चला दे। उन्होंने कहा था कि 10 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन सच्चाई है कि 14 दिन की छुट्टी है क्रिसमस पर। 70,000 केस पेंडिंग है। इससे पहले भी 1-2 बार कोलिजियम को लेकर उन पर केस चलाने की मांग हुई है, अटॉर्नी जनरल ने इनकार कर दिया था। तो सोचिए इस तरह से इस देश में जजों को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और दिलीप मंडल ने मोर्चा खोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सिर्फ छुट्टियां मार रहे हैं और इन छुट्टियों की जिम्मेदारी कौन लेगा, इन छुट्टियों का हिसाब किताब कौन करेगा। तो क्या आप सहमत हैं? आपको जानकारी थी सिर्फ क्रिसमस की छुट्टी 14 दिन की, समर वेकेशन अलग है, विंटर वेकेशन अलग है, सिर्फ 190 दिन सुप्रीम कोर्ट में काम होता है। लेकिन कपिल सिब्बल को कोलिजियम सिस्टम ही चाहिए। उनको डर लग रहा है कि सारे संघ के लोग कब्जा कर लेंगे, जैसे इनकम टैक्स पर कब्जा है, ईडी पर कब्जा है। इस डर के बहाने क्या इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जुडिशियरी से दूर रखा जाएगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होता है साहब। जिसको कोलिजियम को मन हो उनको उठा के जज बना दे। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाति विशेष के और परिवार विशेष के जजों का नेक्सस है और उस नेक्सस का सरगना है ये कपिल सिब्बल। DY चंद्रचूड़ लगातार कोलिजियम सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किरण रिजिजू जो इस देश के कानून मंत्री हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति नहीं चाहते हैं। आपको बता दूं कि बाबा साहेब के नाम पर भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। जजों के बेंच में उनकी तस्वीरें नहीं लगती जो इस देश के कानून मंत्री जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। ये तमाम वो सवाल है जिसको लगातार दिलीप मंडल उठाते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजनों का सबसे तेज तरार, इस देश का सबसे ईमानदार नीडर और इस देश में सचमुच पत्रकारिता को जिंदा रखने वाला कोई शख्स है तो वो दिलीप मंडल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।